वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, तो उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जॉन कांट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ कॉलेज। तो जॉन जो है उनका अब स्कूल ख़त्म हो चुका था, तो अब वो कॉलेज के एक्सपेंसेस वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनके इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। सो ही रिसीव्ड एन एथलेटिक स्कॉलरशिप टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। तो उन्होंने जो है एक एथलेटिक स्कॉलरशिप रिसीव की पिट्सबर्ग की यूनिवर्सिटी के लिए। विद 25 सेंट्स इन हिज पॉकेट ही लेफ्ट हिज स्मॉल टाउन फॉर द बिग सिटी। उनकी पॉकेट में 25 सेंट्स थे जब उन्होंने अपना टाउन छोड़ा एक बड़े शहर के लिए। आफ्टर जॉन्स फ्रेशमैन ईयर ऑफ कॉलेज ही ट्राइड आउट फॉर द ओलंपिक टीम। जॉन के फ्रेशमैन ईयर के बाद उन्होंने जो है ओलंपिक टीम के लिए ट्राई किया। एट द ट्रायल्स और ट्रायल्स पर ही ट्रायल्स शुरू में ट्रायल करवाते हैं। ही आउटरन द बेस्ट डिस्टेंस रनर्स इन द कंट्री। और उन्होंने बेस्ट डिस्टेंस रनर्स को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब उनके साथ कंपटीशन में वो उनसे भी आगे निकल गए। द ओलंपिक एथलीट्स सेल्ड फॉर जर्मनी ऑन जुलाई 15, 1936। ओलंपिक एथलीट्स जो थे उन्होंने जर्मनी के लिए, मतलब वो जर्मनी का उन्होंने सफ़र तय किया। 15 जुलाई 1936 से स्टार्ट हुआ वो, और वो सब पानी के जहाज़ से जर्मनी पहुँचे। दे स्पेंड ओवर अ वीक क्रॉसिंग द अटलांटिक ऑन द SS मैनहट्टन। तो उन्होंने लगभग एक हफ्ता उनको लगा अटलांटिक सी को क्रॉस करते करते, और उनके जहाज़ का नाम था SS मैनहट्टन। ही हैड नेवर बीन सो फार अवे फ्रॉम होम। तो वो याद करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो कभी भी इतनी दूर नहीं गए थे अपने घर से। जॉन वॉज अ बिगिनर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ ओलंपिक रनर्स। उस ओलंपिक टीम में पूरे और जितने भी रनर्स थे उन सबके कंपैरिजन में जॉन जो थे वो एक बिगिनर थे, मतलब अभी पहली बार ही खेल रहे थे वो, ठीक है। ही इजीली वन द 800 मीटर रेस बाय 20 यार्ड्स इन द सेमीफाइनल्स। और उन्होंने बहुत आसानी से 800 मीटर की रेस जो है वो सेमीफाइनल्स में जीती। यानी उन्होंने सेमीफाइनल्स क्रॉस कर लिया। अब जो भी टीम आती वो उनके साथ उसको कम्पीट करना पड़ता। The other athletes had anticipated that they had to have to pass John to win in the finals. जो दूसरे एथलीट्स थे, जो उनसे सीनियर भी थे, एक्सपीरियंस भी थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि उनको जीतने के लिए जॉन को पास करना पड़ेगा। तो जॉन वुडरफ को पास करने के पीछे मतलब उनकी बहुत नाराज़गी थी। वो नाराज़गी की बहुत सारी वजूहत थी। एक तो ये कि बहुत न्यू थे, मतलब पहली बार ही खेल रहे थे ओलंपिक्स। दूसरी बात ये कि ये एक ब्लैक थे, मतलब फॉर्मर स्लेव्स की, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, वो स्लेव्स थे। तो इसलिए कोई भी जो है ये नहीं चाहता था कि इनके साथ कंपटीशन करना पड़े, ठीक है। दीज मोर एक्सपीरियंस एथलीट्स बॉक्स जॉन इन, ब्लॉकिंग हिम फ्रॉम फर्स्ट प्लेस। तो यही वो लोग थे जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जॉन को जो है बॉक्स इन कर लिया गया था। तो वो यही लोग थे जिन्होंने जॉन को बॉक्स इन किया था। तो वो यही लोग थे जिन्होंने जॉन को बॉक्स इन किया था। और एक उनकी साइड में है, दूसरी तरफ एक सामने एक पीछे, सब चारों तरफ से उनको घेर लिया था। ब्लॉकिंग हिम फ्रॉम फर्स्ट प्लेस। और वो उनको ब्लॉक करना चाहते थे ताकि वो फर्स्ट ना आ सके, ठीक है, मतलब वो आगे ना बढ़ सके। अगर वो कुछ भी करेंगे या मतलब धक्का देंगे या कुछ भी करेंगे तो वो फाउल हो जाएगा और वो आउट हो जाएंगे। बट ही रेन फास्टर देन दे। लेकिन जॉन वुडरफ बहुत तेज़ दौड़े, बहुत तेज़ भागे उन सबसे। With strength, ability and determination, he sprinted from last place and claimed the gold medal with a time of 1 minute 52.9 seconds. लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से, ठीक है, क्षमता से, अपनी काबिलियत से और अपने दृढ़ निश्चय से बिल्कुल आखिरी, मतलब लास्ट प्लेस से और पूरी फर्स्ट प्लेस उन्होंने हासिल कर ली और एक गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। कितने टाइम में, मतलब कितने टाइम की रेस थी वो? 1 मिनट 52.9 सेकेंड्स। Each 1936 फर्स्ट प्लेस विनर रिसीव्ड एन ओक सैपलिंग। हर 1936 में जीतने वाले हर ओलंपिक विनर को, यानी कि जो फर्स्ट आया था, उन सबको एक ओक सैपलिंग मिला था। ओक एक पेड़ का नाम होता है, सैपलिंग बोलते हैं छोटे से पौधे को, ठीक है। अ गिफ्ट फ्रॉम द जर्मन गवर्नमेंट। ये एक तरीके से जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक गिफ्ट था विद अ गोल्ड मेडल, और साथ में एक गोल्ड मेडल भी मिला था। ही प्रेजेंटेड द ओक टू द कॉनेल्सविल। तो उन्होंने ओक ट्री को जो है वो कॉनेल्सविल को दे दिया, ठीक है, मतलब उसी टाउन को जहाँ से वो आए थे, उसी छोटे से टाउन को जहाँ से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने वो अपना ओक ट्री जो है वो उनको दे दिया। इट वॉज प्लांटेड बिसाइड हिज हाई स्कूल स्टेडियम। तो जो उनको ओक सैपलिंग मिला था वो उन्होंने अपने टाउन को प्रेजेंट कर दिया था, उनको दे दिया था। तो टाउन ने क्या करा, वो जहाँ पर हाई स्कूल स्टेडियम था, जहाँ पर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वहाँ पर उसको प्लांट कर दिया, यानी वहाँ लगा दिया। लोकल न्यूज़ पेपर प्लेस्ड अ प्लाक अंडर द ट्री टू शो इट्स वैल्यू। लोकल न्यूज़पेपर्स जो थे उन्होंने उसके नीचे एक प्लाक लगा दी, यानी लिख कर लगा दिया कि ट्री के नीचे कि
इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो उन्होंने जॉन वुडरफ के बारे में और उस ट्री के बारे में लिखकर लगा दिया वहाँ पर। 70 years later द ट्री स्टिल टावर्स ओवर द ट्रैक। 70 साल बाद भी जो पेड़ है वो अभी भी टावर्स ओवर मतलब अभी भी बढ़ रहा है, फल फूल रहा है उसी ट्रैक पर जहाँ से जॉन ने अपना करियर स्टार्ट किया था। ही लिव्ड टू द एज ऑफ 92, वो 92 साल तक जिए एंड वॉज द लास्ट सर्वाइविंग गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम 1936 यूएस ओलंपिक टीम। और वही सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले शख्स रहे, मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाइव उन्होंने किया 1936 के सभी गोल्ड मेडलिस्ट में से, यूएस ओलंपिक टीम के। वुडरफ had a photo of himself crossing the finish line, a constant reminder। वुडरफ के पास एक फ़ोटो है जब वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, फिनिश लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वो एक उनके पास एक रिमाइंडर के तौर पर है कि वो उन्हें क्या याद दिलाता है, दैट ही हैड बीट द ऑड्स। वो उन्हें ये याद दिलाता है कि उन्होंने सभी अपने विपरीत जितनी भी चीज़ें थी जो उनका विरोध कर रही थी उन सबको बीट कर दिया, पीछे छोड़ दिया। एंड अकम्प्लिश्ड एन अमेजिंग फीट, और उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया और उसके अंदर वो कामयाब भी हुए। ही रिमेंबर्ड दैट ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट। वो याद करते हैं कि वो इस अचीवमेंट पर बहुत फ़ख्र करते हैं और बहुत खुशी महसूस करते हैं। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिमसेल्फ, वो बहुत खुश हैं अपने लिए, फॉर हिज रेस, अपनी नस्ल के लिए, यानी कि क्योंकि वो ब्लैक थे और वो स्लेव्स की नस्ल को भी बिलोंग करते थे, उन सब के लिए, एंड फॉर हिज कंट्री, और अपनी कंट्री के लिए। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। हियर इज़ योर होमवर्क, डू वर्ड्स मीनिंग। एज यूजुअल आपको वर्ड्स मीनिंग ऐसे करना है, इंग्लिश टू हिंदी, एंड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में, ठीक है। 6 क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी हैं, आप कर लेंगे। चैप्टर मैंने समझाई दिया आपको, और बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये दोनों का आपको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।